नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दुर्ग से सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। पदयात्रा पर निकला पुलिस का जवान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस किट लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर रहा था ये जवान। पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है जवान ने। मुख्यालय पहुंचकर त्यागपत्र देने की योजना इसकी तरफ से बनाई गई थी, लेकिन पदयात्रा के दौरान ही इस जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस किट लेकर रायपुर पहुंचने के लिए जवान पदयात्रा पर निकला था। तो दुर्ग से ये बड़ी जानकारी। पदयात्रा पर निकला पुलिस का जवान गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस जवान की, जो कि पुलिस किट के साथ ही रायपुर तक पदयात्रा के लिए निकला था। पुलिस पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप इस जवान ने लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचकर त्यागपत्र देने की योजना भी इस जवान ने बनाई थी, लेकिन इस व्यक्ति को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस जवान की, जो कि गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहा है। प्रताड़ना के आरोप हैं। त्यागपत्र सौंपने के लिए रायपुर की ओर रुख कर रहा था ये जवान, लेकिन बीच में ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर तक पदयात्रा निकालने की योजना थी। उसके बाद मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपना था, त्यागपत्र भी सौंपा जाना था, लेकिन पहले ही पुलिस ने जवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस किट लेकर ही रायपुर तक पदयात्रा के लिए पुलिस का जवान निकला था। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस पूरे मामले पर? बताना चाहूंगा कि यह आरक्षक है, पुलिस मुख्यालय में सीआईडी विभाग में ये कार्यरत था और यही आज अपना त्याग पत्र देने के लिए पदयात्रा निकाल रहा था। पुलिस विभाग द्वारा जो दी जाती है किट, उसको सर पर रखकर वो यहाँ से निकल रहा था। उसके पूर्व ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि ये बीजापुर और सुकमा जिले में इसके खिलाफ में अपराध कायम था। उसी की तामीली करते हुए पुलिस द्रोह के तहत और आईपीसी की धाराओं के विभिन्न धाराओं के तहत में इसको गिरफ्तार किया गया है। आरक्षक का ये कहना है कि लगातार जो है छोटे कर्मी पुलिस विभाग के वो प्रताड़ित होते हैं। कई बार विभाग के उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन वर्षों बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से भत्ते की बात होती है, चाहे आवास की बात होती है, आरक्षक का कहना है कि 64,000 पुलिसकर्मी है, जिसमें से मात्र 14,000 लोगों के पास में ही आवास है, बाकी लोगों को आवास तक नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह से भत्ता बात किया जा रहा है, तो वर्षों पुरानी जो योजना थी उसी के तहत में आज भी भत्ता दिया जा रहा है, जो आज के समय के हिसाब से बेहद कम है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसको रोक लिया है और अब इसके खिलाफ में अन्य धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेंड्रा से एक बड़ी खबर है। महिला के साथ घर में घुसकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि 2 युवकों पर महिला से रेप का आरोप लग रहा है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। पुलिस आगे की पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। पेंड्रा का ये मामला, जहां 2 युवकों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जान से मारने की धमकी भी आरोपी देते रहे। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इससे लेकर पूछताछ भी पुलिस लगातार कर रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इस बात का भरोसा भी पुलिस ने दिलाया है। सहयोगी सुबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुबीर, गंभीर वारदात है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? जी वंतिका, बताना चाहूंगा कि ये गोरेला के पतेरा टोला का मामला है, जहां 2 युवक एक अकेली युवती के यहाँ रात के समय घुस के उसके साथ गैंगरेप किए हैं, जिसके बाद युवती ने सुबह इसका जो रिपोर्ट है वो गोरेला थाने में दर्ज करवाया है। जिसके बाद पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो ताजा अपडेट है इस पे ये बता रहे हैं कि अब कुछ ही समय में वो उन आरोपियों तक पहुंच जाएगी और इस पर अभी तो कार्यवाही चल रही है। और वहीं थाने में जो महिला है, महिला के साथ और भी लोग जुट रहे हैं और जुटकर इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुबीर जानकारी के लिए।
आप देख रहे हैं कितनी गंभीर वारदात को यहाँ पर आरोपियों ने अंजाम दिया है। उसके बाद से फरार चल रहे आरोपी। पुलिस लगातार ये उम्मीद जता रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। और आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। बढ़ती गर्मी और गहराता जल संकट। गांव-गांव, शहर-शहर पानी की किल्लत है। बोरवेल सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं, नदी का जल स्रोत सूख रहे हैं और सूख रही है पानी बिन लोगों की उम्मीदें। गले को तर करने के लिए लोग जद्दोजहद में जुटे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां आसानी से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिले को 30 जून तक सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आदेश जारी करते हुए जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। जिले में बगैर प्रशासनिक अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के बोर खनन करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जनहित में नगर निगम पानी के लिए बोर करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एमपी के वेयर हाउसेस में भ्रष्टाचार के खेल की ये तस्वीरें हैं। ये अनाज से भरी बोरियां जिसमें टैंकर से चोरी छिपे इन पर पानी छिड़का जा रहा है। इस तरह पानी के छिड़काव से बोरियों का वजन बढ़ जाएगा और वेयर हाउस के कर्मचारी उतने वजन का अनाज बेचकर अपनी जेब भर लेंगे। ये मामला सीहोर के अष्टा ब्लॉक का है। यहाँ कन्नौद रोड पर सरकारी वेयर हाउस जिसमें समर्थन मूल्य पर चने का वजन बढ़ाने के लिए टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप पानी का टैंकर और अनाज के भीगे बोरे भी देख सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि शासकीय वेयर हाउस में किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा वेयर हाउस में बेहद शातिर तरीके से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सजगता से इस गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। यहाँ पानी के टैंकर्स देख लोगों ने दाल में काला होने की आशंका जताई और जब पड़ताल की गई तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। शासकीय वेयर हाउस में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अनाज को भिगोकर अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। हालांकि इस खेल का खुलासा हो गया है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। बिहार के सीवान जंक्शन पर बरौनी ग्वालियर ट्रेन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बोगी से संदिग्ध सामान बरामद हुआ। जांच के बाद पता चला कि वो विस्फोटक है। सीवान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बरौनी ग्वालियर ट्रेन की एक बोगी से लावारिस हालत में ये विस्फोटक बरामद किया गया। दरअसल सीवान रेल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना पटना बम निरोधक दस्ते को पहुंचाई गई थी। पटना से 4 सदस्यीय टीम सीवान स्टेशन पर पहुंची। एहतियातन स्टेशन को खाली करवाया गया। जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि संदिग्ध सामान विस्फोटक था। हालांकि इसे यहां कौन लाया था, इसी पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इसे सुरक्षा के साथ डिफ्यूज किया जाएगा। अंधेरी रात में आसमान से उठती ये लपटें बेहद डरावनी लग रही हैं। भीषण अगलगी की ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। यहाँ गोंडल इलाके में स्थित चूड़ी के स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग कुछ भी समझ पाते इससे पहले आसमान लपटों और धुएं के गुबार से ढक चुका था। तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से फैक्ट्री में लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। कभी पानी में तो कभी झुरमुटों के बीच घूमते अजगर के बच्चे का ये वीडियो काफी खूबसूरत है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं। यहां शीतला मंदिर के पास तालाब किनारे और कलेक्ट्रेट रोड पर अजगर के बच्चे को देखा गया। इसके बाद किसी ने इसका वीडियो बना लिया। बेबी पाइथन के मिलने की सूचना के बाद उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और फिर गड़िया पहाड़ के पास छोड़ दिया गया। हाथों में लाठी डंडे, चेहरे पर आक्रोश, गालियां देते हुए एक पक्ष दूसरे पक्ष पर टूट पड़ा। मारपीट की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं।
यहाँ पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। इस हिंसक घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पीड़ित के परिजन रो बिलख रहे हैं। स्टेशन रोड थाना इलाके के बड़ोखर में हुई इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। केंद्र शासित दमन दीव के दमन से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें स्कूटर पर बैठे एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया और संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि अपने पिता से बात करते हुए अचानक उसे हार्ट अटैक आया और महज चंद सेकंड्स में गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके पिता देवका बीच पर एक मोटर चलाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बात करते हुए अचानक वो शख्स बेसुध होकर गिर जाता है। सामने खड़े उसके पिता उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। आधी रात छापेमारी करने जा रही पुलिस को सड़क के किनारे नाली पर गिरी गाय दिखी तो पुलिसकर्मियों ने तत्काल अपनी गाड़ी रोकी और गाय के रेस्क्यू में जुट गए। देर रात गाय को नाली से बाहर निकालकर पुलिसकर्मियों ने उसकी जान बचाई। मामला गोहपारू का है, जहां पुलिस छापामार कार्रवाई के लिए निकली थी, लेकिन शहर में पुलिस लाइन के पास से गाय नाली में गिरी दिखी तो थाना प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मी रेस्क्यू में जुट गए। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाय का सफल रेस्क्यू करने के बाद टीम अपनी छापामार कार्रवाई के लिए रवाना हुई। इंडियन नेवी में तैनात भिंड गोहद के चंदहारा के वीर सपूत राम अवतार बघेल का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 32 साल के राम अवतार के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। दरअसल गुजरात के पोरबंदर में ड्यूटी के दौरान 21 तारीख की सुबह करीब 5:30 बजे हृदय गति रुक जाने की वजह से वे शहीद हो गए। 22 तारीख को दोपहर करीब 2:30 बजे उनका पार्थिव शरीर इंडियन एयरफोर्स के विमान से ग्वालियर लाया गया। ग्वालियर से भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवानों ने सम्मान के साथ गोहद लेकर आए। गोहद अटल चौक से गंज बाजार होते हुए उनके पैतृक ग्राम चंदहारा में उनके दर्शन के लिए लेकर पहुंचे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटी और माता पिता और 2 भाइयों को वो पीछे छोड़ गए हैं। नामीबिया से लाए गए 2 और चीतों को बुधवार को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में छोड़ा गया। कूनो नेशनल पार्क में सितंबर 2022 में अफ्रीकी देश से चीतों को यहां बसाने के लिए लाया गया था। वन विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी साझा की। इसके साथ ही नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 4 को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ दिया गया। श्योपुर के वन मंडल अधिकारी पीके वर्मा ने बताया है कि अल्टन और फ्रेडी, जिन्हें रॉकस्टार के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें शाम को करीब 6:30 बजे एक बड़े बाड़े से उद्यान के फ्री रेंज क्षेत्र में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। आदि शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। कामना उन देवियों से भी जिनकी शक्ति अपार है। ऐसी एक देवी हैं बहुचरा देवी, जिनके प्रति लोगों की अगाध आस्था है। कहते हैं कि जब देवी सती की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाया तो मां का दाहिना हाथ गुजरात के बहुचराजी में गिर गया था। तब वहां मां बहुचरा प्रकट हुई। गुजरात के संकलपुर की धरती मां की जन्मभूमि मानी जाती है। बहुचरा माता को 51 शक्तियों में से एक माना जाता है। बुरहानपुर में भी माता का एक मंदिर है, जिसे 50 साल पहले बनाया गया। राजपुरा स्थित मंदिर में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। गुजराती मोड़ के लोगों की कुलदेवी होने के कारण मंदिर में नवरात्रि पर रौनक देखते हुए बनती है। यहाँ शारदीय नवरात्र में 22 दिनों का गरबा का आयोजन होता है, फिर माता का विसर्जन किया जाता है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। बॉलीवुड सिंगर शान बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले नंदी हॉल से इस भव्य दिव्य भस्म आरती को अपने परिवार के साथ देखा और उसके बाद गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। बाबा महाकाल के पूजन के दौरान शान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। यहाँ उन्होंने मंदिर परिसर में ही कर्पूर गौरम करुणावतारम गाकर भी सुनाया।
बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद शान ने कहा कि पहली बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आया हूँ। मन में बाबा महाकाल के दर्शन की अभिलाषा थी, जो इस भव्य और दिव्य भस्म आरती में पूरी हो गई। शान ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शनों से खुश हूँ। भस्म आरती में भगवान के जो दर्शन हुए हैं, उससे एक अलग ही अनुकंपा और अनुभव की प्राप्ति हुई, जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शान ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना बाबा महाकाल से की है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर बसा बलरामपुर जिला कृषि प्रधान है। यहाँ किसान खेती किसानी कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बीते दिन में हुई यहाँ बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, मक्का, सरसों, टमाटर, खीरा, तरबूज की फसल काफी प्रभावित हुई है। कुसमी, रामचंद्रपुर, बलरामपुर, वाड्रफनगर ब्लॉक में बड़ी तादाद में किसान प्रभावित हुए हैं। प्रभावित फसलों का सर्वे कृषि उद्यान विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। जाहिर है पीड़ित किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो उम्मीद उन्हें अपनी फसलों से थी, उसे लेकर अब निराशा ही हाथ लगी है। सड़क से गुजर रहा बाइकर्स का ये काफिला आम नहीं है। इन बाइक्स पर डेयरडेविल्स सवार हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की 75 वीरांगनाएं अपना जौहर दिखाने निकली। इन्हें शान के साथ रफ्तार भरते जिसने भी देखा, बस देखता ही रह गया। दिल्ली से करीब 1884 किलोमीटर का सफर तय कर सीआरपीएफ की ये महिला राइडर्स छत्तीसगढ़ पहुंची, जहां राजनांद गांव पहुंची और फिर रायपुर होते हुए दुर्ग। बुलेट पर सवार 9 मार्च को ये दिल्ली से निकली और डेयरडेविल्स का ये काफिला रास्ते में महिला कमांडोज का जमकर स्वागत भी किया गया। स्कूल का कैंपस और अधिकारियों कर्मचारियों की क्लास लेते ये हैं जिले के कलेक्टर। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खम्हार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हैं। यहां कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। कलेक्टर ने एक एक कर शिक्षकों से पूछताछ शुरू की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रजिस्टर खंगालना शुरू किया तो पता चला कि एक शिक्षक डीएस सिदार और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पंचराम बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल से गायब हैं। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। स्कूल की व्यवस्थाओं से नाराज होकर कलेक्टर ने स्कूल के प्राचार्य को जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। रात का वक्त, हर तरफ अंधेरा, झींगुर की आवाजें, झोपड़ी के कोने पर टिमटिमाती रोशनी। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव में आई दहशत। दंतैल हाथी ग्रामीणों के लिए किसी दहशत से कम नहीं। तस्वीरें पेंड्रा जिले के मरवाही के घुसरिया की। यूं तो प्रदेश के अलग अलग राज्यों में हाथियों के उत्पात की खबरें आती रहती हैं, जो हमें सामान्य प्रतीत होती है, लेकिन जिन इलाकों में हाथियों का डेरा होता है, वहां होती है दहशत। इलाके में हाथियों के आने के बाद लोग सहम गए और टॉर्च की रोशनी से करते हैं निगरानी। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे, कवायद शुरू हुई और दंतैल हाथी को दूर भगाया गया।